ये तो जितने हमारे विधायक हैं या जितने यहाँ हमारे मंत्री बैठे हैं ये झूठे हैं। सच्चाई इनको हम नहीं दिख रहे, इनको दिख रहे हैं वो बड़े वाले लोग हैं। क्यों गरीब तो भैया जितने किसान बैठे ये गरीब दिख रहे हैं ना उनको, इनको हमारे को तो दिख नहीं है। ठीक है, हमारी उस विधायक से अब भी मांग है कि समय रहते हुए, टाइम पड़े अभी भी, मैं विधायक से यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो मांग है वो समय रहते इसको पूरी करी जाए। अनाथ जो पहले अर्ज करे हैं, हाँ हम रणजीत सिंह को मिले थे। अब रणजीत सिंह जो वो कह रहा था बोला मैंने तो करे ही नहीं, जबकि मौके पे उसके साइन है, बाकायदा उसने सैंक्शन करवाया। हमारी अब भी उनसे यही निवेदन है कि समय रहते हुए, जैसे हमारे से उसने बात करी थी उस समय रहते अगर उसको काम 10 गांव के आदमी थे वहाँ, समझा नहीं, और उसने वो तो चलो करके वहाँ से गेट आउट। ठीक। और जो रणजीत सिंह है 10 गांव के आदमी गए और उनको कहता है गेट आउट है। चलो हमने तो गेट आउट, हमारे को कहते जनता ने उसको गेट आउट कर दिया। हाँ रणजीत सिंह गेट आउट भाग जाओ, मैंने नहीं करवाया। तो अब बात ये हमारी तो उससे अभी हमें वो कह रहे हैं कि बदनाम कर ले, लेकिन ये जो लोग बैठे हैं ये सारे कोई वैसे तो नहीं बैठे हैं, ये इनको दिक्कत है। अब हमारी तो उनसे अभी मांग ये है कि समय रहते नहीं, अगर 3 महीने पड़े हैं हम उनको फिर वो अगले वाला टाइम वो बता देंगे भी कैसे हो रहा है। वो हमें गेट आउट कर दिया, हम उनको गेट आउट कर देंगे। ये जो 10 गांव के आदमी बैठे हैं अब हम उनके मन में से निकाल दें। अब 10 नहीं है, 16 वो पल्ले वाले हैं, इधर वो बैठे हमारे जो तेरा वो इसका जमाल में जो बैठे हैं उन्होंने हमारे को समर्थन दे, वो भी हमारे बीच में आएंगे। अब ये ना सोचें कि हम वो 10-12 गांव हैं, हम कम से कम यहाँ 50 गांव हैं और वो 50 के 50 गांव ऐसा कर देंगे, ये सोचेंगे भैया हो क्या गया है। तो मेरी आज से उनसे यही निवेदन है कि इसको जल्दी तुरंत हमारे बीच में आके, अब हम नहीं जाएंगे, वो हमारे बीच में आए और यहाँ आके कह के जाए हमारे को भी मैं 2 दिन में कर देता हूँ या 3 दिन में, या इसको पहली बात तो उसका ये फर्ज बनता है कि हमारे को रिजेक्ट के ऑर्डर ले आके दे। अनाथ वो अर्स होगा जो पहले उनका हुआ है। मैं मास्टर रामचंद कंबोज गांव बाजे का रहने वाला हूं। हम मजबूरी में 4 जनवरी 2024 से यहाँ धरने में बैठे हुए हैं। इसका कारण है कि डाणी शाह सतनामपुरा जो यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी पे है, उसको पानी देने के लिए 2021 में गुपचुप तरीके से एक मोगा सिरसा मेजर नहर जो सिरसा को भी पानी देती है, सिरसा की लगभग 35-40% आबादी को पानी उसी से जाता है। और गांव बाजे का, वैदवाड़ा, सिकंदरपुर, खाजा खेड़ा, कंगनपुर, बेगू, इन सभी गांवों को पानी की सप्लाई होती है उस नहर से। एक जीवन रेखा है इन सभी किसानों की और गाँव वासियों की। उसमें से एक मोगा मंजूर करवा लिया गया 2021 में, किसी को पता नहीं चला। उसके बाद हमें 2023 में आकर पता चला, अगस्त 2023 में, जब उन्होंने मोगा आके लगा दिया वहाँ। हमने वो मोगा मंजूर 21 में हो गया था। हाँ जी, लगाया 2023 में। ठीक है, पता तक नहीं लगने दिया। ठीक, नाम ले लीजिए, कर लो वो अंदर खाते काम चला। हाँ, अंदर खाते ही चौधरी रणजीत सिंह की साजिश से ये सारा काम हुआ था। रानिया के एमएलए थे वो उस टाइम, और क्योंकि उनको दिखाई देता है कि जो सच्चा सौदा है उनके पास पता नहीं कितना वोट बैंक है, परंतु वो उसकी कल्लई तो सामने आ चुकी है, कई बार आ चुकी है, कई इलेक्शंस में आ चुकी है। उसका खुद सगा जो था वो हार गया पंजाब में, उसका दामाद हार गया खुद पंजाब में, और यहाँ से अब उनका तो आदेश था, यही था डेरा प्रेमियों को कि बीजेपी को वोट डालना है, परंतु यहाँ से भी बीजेपी का कैंडिडेट जो अशोक तंवर है वो 2,67,500 वोटों से हारा है। रानिया से 28,000 और रानिया हल्के से खास तौर पे 28,000 वोटों से हारा है। तो उस मौके का जब हमें पता चला तो उसके विरोध में यहाँ इन्होंने एक 14 इंची पाइप, 14 इंच का यहाँ से पाइप ले जानी है, उन्होंने ले जानी थी, और 60 की 2 मोटरें लगानी थी, जिससे नहर का आधे से ज़्यादा पानी जो है वो ये मोटरें खींच के ले आती। अगर मोगा लग जाता तो ना तो सिरसा शहर को पानी मिलता और ना ही इन सभी गांव वासियों को, गांव बाजे का, फूल का, सिकंदरपुर, वैदवाड़ा, इन सभी गांवों को पानी नहीं मिलना था अगर ये मोगा क्रियान्वित हो गया, लग गया तो।
इनका जो पानी काट करके उनको उसको दिया जाए। हाँ जी, उसको दिया जा रहा है। ये शरेआम राजनीतिक स्टंट है और हम इसको किसी कीमत पर भी नहीं लगने देंगे। जीते जी हम नहीं लगने देंगे, बिल्कुल भी नहीं लगने देंगे। और इसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, कोई भी कुर्बानी करनी पड़ेगी, हम वो करेंगे और इस मौके को नहीं लगने देंगे। आप जो किसान साथी बैठे हैं यहाँ, ये किस किस गांव के लोग बैठे हैं? यहाँ जी बाजेका गांव के हैं, वैदवाड़ा गांव के हैं, सिकंदरपुर गांव के हैं, बेगू के गांव के हैं, खाजा खेड़ा, ये कंगनपुर के हैं, फूलका गांव के हैं, अली मोहम्मद गांव के हैं, नेजिया गांव के हैं। आसपास के 10-12 गांव के हाँ, लोग 10 कम से कम 10 गांव के लोग हैं जी। गांव के लोग यहाँ बैठे। हाँ जी, और ये सभी पीड़ित हैं जी। कभी किसी ज़माने में यहाँ बिल्कुल उजाड़ हुआ करती थी, अब उन बेचारों ने अपनी मेहनत से फसलें उगानी शुरू की हैं और अगर ये मौका लग गया तो वे सभी उनकी ज़मीनें जो हैं वो बिल्कुल बंजर हो जाएंगी। तो जो डेरा सच्चा सौदा के शासक नामपुरा को जो पानी दिया जा रहा है, जो आपने बात करी है जी, इनको दूसरी तरफ से भी कहीं से मिल रहा है? हाँ बिल्कुल मिल रहा है जी। बन मंदोरी माइनर है जो डेरा के बिल्कुल पास से गुजरती है, उसमें से 4 मोगे इनको पानी के लिए, स्पेशल पानी पीने के लिए मंजूर किए हुए हैं। एक मोगा तो सिर्फ 6 महीने के लिए मंजूर किया था सन 2006 में और अब तक वो मोगा चल रहा है। सिर्फ 6 महीने के लिए मंजूर किया हुआ 2006 में और अब तक वो चल रहा है। और 3 उसके अलावा 3 मोगे और हैं पानी पीने के लिए और एक मोगा जो है वो खेती के लिए अलग से है। नहीं, वो पानी 6 इंची थे तो 8 इंची। हाँ, उनका साइज भी उन्होंने बड़ा कर दिया। मिली भगत से, प्रशासन की मिली भगत से सारा साइज बड़ा कर रखा है। और जब हमने जाके उसकी शिकायत की तो उन्होंने रातों रात पीछे से बन मंदोरी माइनर को तुड़वा के और रातों रात उसको 6 इंची पाइप, हाँ इतनी गुस्ताखी उनसे हो गई, गलती हो गई कि उन्होंने पहले ये पत्थर की पाइप थी डली हुई थी और उन्होंने 6 इंची जो है वो प्लास्टिक की पाइप डाल दी। चोरी तो चोर के कभी पाँव नहीं होते, चोरी तो पकड़ी जाती है। पाइप मंजूर थी 6 इंची, वो 5.86 इंच है। 5.86 इंच का कोई साइज नहीं होता, मतलब 6 इंच थी। 6 इंच थी, हाँ जी। और उन्होंने डाल रखी थी 8 इंच। और उससे भी उनका पानी पूरा नहीं हुआ। यहाँ का भी बाजी पानी तो उनके खेत हैं, 1000 एकड़ से ज्यादा भूमि है उसकी और हाँ पानी पीने की कोई कमी नहीं है उनकी, सिर्फ अपने और तो और वो वहाँ पानी पीने के लिए भी बोतलें भी भरते हैं। पानी की फैक्ट्री, हाँ फैक्ट्री लगी हुई थी, अब बताते हैं उन्होंने वो बंद कर दी है उनके कहने पे, परंतु उसकी हमारे पास प्रूफ है। हमने उसके फोटो लिए हुए हैं, जो फैक्ट्री का बोर्ड था उसका। अब उन्होंने बंद की है सारे। हाँ, एक मोगा हम जब डिपार्टमेंट से, प्रशासन से मिले तो इरिगेशन डिपार्टमेंट के जेई एक्शन साहब ने हमें बताया कि एक मोगा 87 एकड़ भूमि को सिंचित करने के लिए हमने लगवाया है, जबकि वहाँ वास्तविकता है कि वहाँ 87 एकड़ क्या 87 इंच भी भूमि सिंचाई के लिए नहीं है। वहाँ पानी लगाने के लिए सारा का सारा पानी वो जो है वो पीने के लिए प्रयोग होता है। हाँ जी, पीने की उनको कोई कमी नहीं है, सिर्फ उन्हें चाहिए 365 दिन, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट चलती हैं नहरें जो हैं, सिरसा मेजर और बन मंदोरी माइनर। 15 दिन ये चलती है तो उस समय बन मंदोरी माइनर बंद हो जाती है। जब बन मंदोरी माइनर बंद होती है तो सिरसा मेजर में आता है। 15 दिन वो चलती है, 15 दिन वो चलती है। इस हिसाब से 365 दिन उनको पानी चाहिए और चाहिए सिर्फ खेतों के लिए। सिर्फ पीने का तो एक बहाना है, पीने के लिए पानी उनको पहले ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, हिसाब से भी ज़्यादा है ऑलरेडी। बिल्कुल, जो पीने के लिए पानी है वो पूरा का पूरा मिल रहा है, जो सरकार के जो गाइडलाइन के हिसाब से। और जो पीछे इनका जो पीने का पानी है वो खेतों में यूज किया जा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल खेतों में यूज किया जा रहा है। और पिछले 10-12 गांव हैं जो इस वजह से परेशान हैं। हाँ जी, इससे पीड़ित होते हैं जी। अगर ये मोगा लग जाता है तो 10-12 गांव जो है उनके किसान बिल्कुल, गांव नहीं, सिरसा के 4 बात। हाँ, सिरसा जो है, सिरसा की 40% आबादी जो है वो भी पानी से वंचित हो जाएगी।
क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? ये कह रहे हैं जी, अगर ये मौका मंजूर हो गया तो सिरसा का 40% 4-5 वाटर वर्क्स हैं जो बिल्कुल सूख जाएंगे, और गर्मियों के दिनों में तो बाध्यका के भी मोगे बंद करवा के पानी पूरा करते हैं। तो सरप्लस पानी है कहाँ यहाँ पे? सरप्लस पानी शेरावाली से हुआ लिया, इससे कम दूरी है, 5 किलोमीटर पड़ रही है, 11 किलोमीटर पड़ रही है, वहां से लेके आओ। अच्छा, वन मंदोरी का आगे पीछे साइड में दुआ दें, इनसे और ले लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी जमींदार को कोई दिक्कत नहीं है, किसी गांव की जमीन दिक्कत नहीं है, लेकिन सरसा मेजर पे आ रहे हैं। तो जो इसका हल है वो वन मंदोरी से का साइज बढ़ा के भी हाँ जी, हाँ पूरा हो सकता है वो। फिर किसी को कोई प्रॉब्लम ना समस्या नहीं कोई दिक्कत, साइज बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, फार्मर को क्या दिक्कत है, साइज बता दो। हाँ, मंदोरी जो है नहर दोबारा बन रही है, वो मॉडलिंग हो रही है वो, और उसमें 23% जो है पानी की कैपेसिटी बढ़ रही है। 23% पानी कैपेसिटी हाँ जी, हाँ जी, तो उसमें बढ़ा के ले लो, किसी को क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 27 क्यूसेक पानी बढ़ा दिया। मैं रामकृष्ण फौजी, गांव वैदवाड़ा। ये जो डेरा को मोगा नंबर 1,45,100 लेफ्ट मंजूर किया गया है, ये जितने भी ऑफिसर हैं पब्लिक हेल्थ के और इरिगेशन के, बिना ग्राउंड पर काम करे हुए इन्होंने सैंक्शन कर दिया। नंबर 2, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, रे चौधरी रणजीत सिंह का मंजूर किया हुआ है और इन्होंने हवा में ही पास कर दिया। और ये सारा मुद्दा झूठ पर आधारित है, क्योंकि इनकी सतनामपुरा की जो आबादी ये दिखाते हैं, कहते हैं ये हमारी 23,000 आबादी है। वास्तविक जब सच्चाई ये है कि इनकी वोटर लिस्ट में 1864 वोट है और इनकी आबादी लगा लो 3,000 होगी, तो ये भी इनका सबसे बड़ा झूठ है। फिर ये कहते हैं कि ये हमारे पास पीने का पानी नहीं है। मैं ये पूछता हूँ कि इनके पास वहाँ 5 आउटलेट हैं वन मधोरी पर। नंबर 1 81,000 जो खेती के लिए दिया हुआ है, 81,000 राइट, उसमें भी जो है पाइप उन्होंने 6 इंच की सिर्फ लगाई हुई, इतनी उसका साइज है, जबकि उसकी लेंथ एज पर जो है डाटा होनी चाहिए 10 फीट कम से कम। उसमें भी ये 700 एकड़ की बजाय 2100 एकड़ का पानी ले रहे हैं। जो इनके जलघर का मोगा 80,330 राइट, वो उसकी जो पत्थर की पाइप लगी हुई थी, जब हमारे किसान और ये इरिगेशन और पब्लिक हेल्थ के ऑफिसर वहाँ मौके पर गए तो इन्होंने 3-4 दिन पहले वन मधोरी नहर को तुड़वा करके उसकी जगह 6 इंची जो है प्लास्टिक की पाइप लगा दी, जिसके हमारे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रिंट पड़े, मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ। वो सामने से तो जो है वो 6 इंची लगती है और आगे वो पत्थर की पाइप दिखाई दे रही है। हमने सारे उसके पहले के बाद के सब प्रिंट ले 6 इंची पाइप लगा दी, 8 इंची तोड़ करके, उसके हमारे प्रूफ है, पहले भी लिए थे तोड़ने के बाद भी, और टूटी हुई पाइप के भी सारे प्रूफ है हमारे पास। उसके बाद जो सिरसा चौपटा रोड है, उससे आगे जो है जिन कॉलोनियों के लिए डिमांड कर रहे हैं पानी की, वहाँ 86,000 मोगा लिखा हुआ फॉर ड्रिंकिंग वाटर, वो 6 महीना के लिए लगा था, वो 2006 से आज तक चल रहा है। उसके आगे थोड़ी दूर आगे 86,775 है, वहाँ एक्शन साहब कहते हैं कि यहाँ 87 एकड़ ज़मीन है, वहाँ एक मरला जो है ज़मीन नहीं है सिंचाई के लिए, वहाँ कॉलोनियाँ बन रही हैं और ये पानी दोनों मोगे के पीछे 86,000 और 86,775 दोनों के पीछे टैंकी बनी हुई हैं, दोनों के पीछे कॉलोनियाँ हैं। वो पानी का पीने के लिए भी यूज करते हैं और खेती के लिए भी यूज करते हैं। और ये कहते हैं कि हमें जल जीवन स्कीम के अंडर ये मोगा चाहिए सिरसा मेजर से। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि वहाँ जो मोगे लगे हैं उन कॉलोनी के लिए, कौन सी स्कीम के अंडर लगे हुए हैं? सारे अफसर ये बेईमान चोर हैं। हमारी डीसी साहब से भी मीटिंग हुई, ऐसी एक्शन सी हुई, किसी ने कोई बात नहीं मानी। मैं अपनी कमेटी की तरफ से ये प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ कि हम कि इनका बहुत बुरा असर कर देंगे, क्योंकि ये कोई जो है 12-13 गांव का पानी लूट करके केवल और केवल ये एक 1800 आबादी वाले संस्था को देने चाहते हैं। ये कोई गरीब लोग हैं, इनके पास अरबों रुपए हैं, ये पानी बेचते हैं। मौके पर एसडीएम साहब गए, जो कमेटी के चेयरमैन थे, पब्लिक हेल्थ इरीगेशन के एक्शन साहब थे, हमने इनकी सारी चोरी पकड़वाई, सारी चोरी सामने। जब इन्होंने पाइप तोड़ी तो डेरे वाले फीता लेकर आगे कहते जी ये तो 6 इंची की पाइप है। तो हमने उनको प्रिंट दिखाया तो माने नहीं। फिर गांव के 2 लोग आगे बोले जी अठे तो पत्थर की पाइप लागड़ी थी, इन्होंने तोड़ दी है। सारे प्रूफ हमारे पास हैं, हम इन पर कंटेम्प्ट डालेंगे जो इरिगेशन और पब्लिक हेल्थ के ऑफिसर हैं, और केस भी हम दोबारा डाल रहे हैं। इनको हम सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे और किसी भी कीमत पर, चाहे हमें मरना पड़े, बिल्कुल नहीं बना देंगे।
क्योंकि इनका मकसद है 15 दिन बनमदोरी नहर से पानी को लूटना और 15 दिन सिरसा मेजर से। लोगों को एक एक हफ्ता पानी नहीं मिलता, इनको 365 दिन पानी चाहिए। जब ये सारे मोगे देखने के बाद जो फैक्ट्री के पास पहुंचे तो एसडीएम साहब कहते भाई साहब बताओ कि यहाँ फैक्ट्री कहाँ है। तो इन्होंने बोर्ड उतार दिया था, हमारे पास प्रिंट पड़ा, हमने फ़ोटो लेकर रखी थी। मैं बोला मेरी जेब में है जी। तो डेरे वाले वहीं थे, वो कहने लगे अभी तो हमने बंद कर दी है। तो मैंने कहा पहले तो आपने अरबों रुपए का बेचा, बंद कर दी नहीं कर दी हमें क्या पता है। तो ये हमारी एक पिटीशन डिसमिस हुई थी, उसी को कह देते हैं हम तो केस जीते हैं। जीते क्या है, कोर्ट ने कहा है कि इफ़ द ऑर्डर हैज़ टू एग्जीक्यूट द पिटिशनर को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और आसपास के जो लोग हैं उनको भी किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर ये एक स्कीम लागू करनी है, अगर ये स्कीम लागू हो जाती है तो यहाँ तो करोड़ों रुपए के लोगों की पाइपलाइन टूट जाएगी। 11 किलोमीटर डिस्टेंस है, लोगों ने हजारों पाइपलाइन डाली हुई हैं, तो ये उसकी पूर्ति कौन करेगा। आज किसान को अपने ट्रैक्टर के लिए एक संद खरीदना मुश्किल है, तो कहाँ से वो पाइपलाइन दोबारा बनाएंगे। और ये तो चोर है, इनके पास अरबों रुपए और पानी ये लूटना चाहते हैं। इसलिए जो है ये सारा इनका सिस्टम झूठ पर आधारित है। और मैं ये एक बात और कहता हूँ, अगर ये कोर्ट की तरफ से इंक्वायरी हो जाए तो इनका पानी पहले वाला भी बंद हो जाएगा। हाँ, अगर न्यायिक इसका कमीशन सेटअप हो जाए और जांच की जाए तो ये पानी तो लूट रहे हैं, ये पानी ये बेचते, इनके टैंक बने हुए हमारे पास, उसके भी प्रिंट है, जो हमेशा भरे रहते हैं। जब नहर चलती तो भरे रहते हैं। और इन्होंने अंडरग्राउंड सारा सिस्टम किया हुआ है, खेती के लिए, हॉर्टिकल के लिए, बागबानी के लिए, सारा पानी ये मिस यूज करते हैं। इवन लोग कहते हैं कि ये बेचते भी हैं, टैंक भर के ये 400-300 का तो गंदा पानी बेचते हैं। ये पानी की इनकी कोई कमी नहीं है, ये तो एक बहाना है, क्योंकि इनको जो है पानी लूटना है, अपनी खेती के लिए लगाना है। ये कोई गरीब थोड़ा है, इनको पानी चाहिए 15 किलोमीटर से। सिरसा में 32 क्यूसिक तो पंजुआना O2 फीडर से आता है। उसके बाद हमने ग्राउंड पर जाकर देखा है, ये खैरपुर से लेकर के रेलवे लाइन तक हर वार्ड में 3 से 4-5 ट्यूबवेल लगे हुए हैं, पानी की एक बूंद नहीं जाती वहाँ इसकी नहर की। और मतलब 32 क्यूसिक वहाँ O2 फीडर से आने के बावजूद भी। तो ये तो इन्होंने एक ड्रामा कर रखा है। इनका काम तो नाम तो सच का है, लेकिन सारा झूठ पर आधारित है। इसलिए हम ये मौका किसी भी हालत पर नहीं लगने देंगे। हम सरकार को ये चेतावनी भी देते हैं और अपील भी करते हैं, इस मौका को तुरंत जो रद्द किया जाए, नहीं तो आने वाले इलेक्शन में भी इनको अच्छी तरह सबक सिखाया जाएगा।